ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहले हम पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर विच कन्वर्ट वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। वीक सिग्नल मीन्स in terms of amplitude the signal applied to the op amp is very big and we get the high output voltage at output. This is called amplifier. What is the amplifier? Amplifier means weak signal convert into strong signal. And what is the meaning of operational amplifier? एक ऐसा एम्पलीफायर जो हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसलिए इसका नाम है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बीजेटी में हम लोगों ने पढ़ा था बीजेटी एक्टिव रीजन में कैसे काम करता है एज एन एम्पलीफायर। लेकिन वो क्या है बीजेटी? बीजेटी जो हमारा है वो है करंट कंट्रोल डिवाइस, तो करंट को एम्पलीफाई करता है। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वीक सिग्नल, सपोज अगर हमारे 0.01 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर की करंट है तो उसको 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। बीजेटी हमारा सिर्फ इतना काम करता है। लेकिन जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये हमारा जो होता है हाई वोल्टेज डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर होता है। इसका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम इनपुट पे बहुत स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे हमें बहुत हाई वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता क्या है? ये एक्चुअली क्या होती है, हमारी एक आईसी होती है, उसका नाम होता है हमारा 741। उस आईसी का नाम क्या होता है? 741। उस आईसी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो उस आईसी जो आईसी होती है 741, उसमें कितने पिन्स होती हैं? वो हमारी 8 पिन की आईसी होती है। कितने पिन की आईसी होती है? 8 पिन की। तो हमारी आईसी होती है 8 पिन की। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है कि आईसी में काउंटिंग जो होती है हमारी यू शेप में होती है, इस शेप में आईसी में काउंटिंग होती है। तो हम काउंट कहाँ से करते हैं? पिन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 पे जो होता है हमारा होता है ऑफसेट नल। 5 पे भी होता है हमारा क्या? ऑफसेट नल। और 6 से लेते हैं हम आउटपुट। 8 जो होती है वो हमारी होती है नॉट कनेक्टेड। 7 पे देते हैं इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए हम प्लस वीसीसी, और 4 पे देते हैं हम माइनस वीसीसी। पिन नंबर 2 पे हम अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और पिन नंबर 3 पे हम देते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इनपुट को हम डिनोट करते हैं I/P। ये हमारा होता है पिन नंबर 2 माइनस, और इसको डिनोट करते हैं किससे? प्लस। तो ये हमारी आईसी है। इस आईसी को हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस आईसी का नाम है, आईसी का नंबर है IC 741। What is the meaning of IC? IC means integrated circuit. It means if there are many transistors, thousands of transistors and thousands of diode are fabricated in a small single chip, that is called IC. तो ये IC जो होती है इसमें हमारे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, इसके अंदर डायोड्स होते हैं, और हमारी आईसी बनती है क्या? IC 741। इस आईसी का नाम IC 741 क्यों? आपके माइंड में भी आया होगा ये क्वेश्चन कि आईसी ओपन की आईसी का नाम IC 741 क्यों होता है। तो हम आप आइए बताते हैं आपको। एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन्स है, और 8 पिन्स में हम यूज कितनी कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 8th जो हमारी पिन है वो क्या है? नॉट कनेक्टेड। इसलिए 7 पर पिन्स जो हमारी हैं इस आईसी में वर्किंग होती हैं, इसलिए यहाँ पे आता है हमारा क्या? 7। ठीक है, ये 7 वर्किंग पिन्स हो गए, और 4 इसमें देखिए कितने इनपुट हैं? 1 2 3 4। पिन नंबर 1 2 3 एंड 4, इनको हम कैसे यूज करते हैं? एज एन इनपुट। तो ये हमारी हो गई इनपुट पिन्स, इसको बोलेंगे हम वर्किंग पिन्स, और
ये हमारी जो 1 आता है ये हमारी हो जाती है आउटपुट पिन। देखिए आउटपुट किससे ले रहे हैं, सिंगल पिन पे। 6 से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट। इसलिए इस आईसी का नाम होता है IC 741, इसलिए हम इसको बोलते हैं IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 ये क्या है, ऑफसेट नल का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो पिन नंबर 1 और 5 पे हमारा ऑफसेट नल। ऑफसेट नल का मतलब क्या है, ऑफसेट का मतलब क्या होता है। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें इनपुट दे रहे हैं जीरो, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, जीरो। अगर हम कोई कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट शुड भी जीरो। बट क्या होता है, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग एरर होती है या कुछ और एरर्स होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आईसी में कि कोई भी हम यहाँ पे इनपुट नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ आउटपुट शो करता है, कुछ वैल्यू शो करती है हमारी आउटपुट की, वोल्टेज की। तो सबसे पहले अगर आईसी को हमें ऑपरेट करना है या हमें आईसी का यूज़ करना है तो ये होना चाहिए ना कि अगर इनपुट हम जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो क्या करते हैं, अगर बिना इनपुट दिए कुछ ना कुछ आउटपुट शो होता है तो उस आउटपुट को जीरो करने के लिए हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 पे। इसलिए पिन्स हमारी ये यूज होती है ऑफसेट नल, और उस वोल्टेज को बोलते हैं हम क्या, ऑफसेट नल वोल्टेज। ठीक है, ये हमारी यूज होती है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5। अब आते हैं पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। पिन नंबर 2 पे देते हैं हम इन्वर्टिंग इनपुट और पिन नंबर 3 पे देते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट को डिनोट करते हैं हम माइनस से और नॉन इन्वर्टिंग पिन को डिनोट करते हैं हम प्लस से। तो आपको याद करने का तरीका, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, अगर माइनस साइन को हम 90 डिग्री रोटेट करा दें तो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड। ये आ जाएगा ना, इसका मतलब माइनस इन्वर्ट हो गया किसमें, डिवाइड के साइन में, इसलिए इन्वर्टिंग पे हमारा क्या है, माइनस, याद रखिएगा। नॉन इन्वर्टिंग ये कौन सा साइन है, प्लस। अगर इसको हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो आपका प्लस ही रहेगा, है ना। आपने एम्बुलेंस वगैरह पे देखा है प्लस लिखा होता है, तो अगर हम उसको 90 डिग्री रोटेट कराते हैं फिर भी वो क्या रहेगा, हमारा प्लस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इन्वर्टिंग। ये आपके याद करने का तरीका है कि पिन नंबर 2 माइनस होगा, प्लस होगा, 3 होगा, क्या होगा। अगर आप भूल जाते हैं तो ये याद रखने का तरीका है। माइनस को 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, डिवाइड का साइन आ जाएगा, मतलब पूरा ही फॉर्मूला चेंज हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव पे 90 डिग्री रोटेट करेंगे पॉजिटिव को तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों याद करने का तरीका था आपका। अब आते हैं हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी के बारे में जान लिया हमने। ठीक है, अब इसके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं से इसका सिंबल बन के आता है कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, आप यहाँ से खुद देख सकते हैं। ये देखिए, मेन यूज किसका है, पिन नंबर 2 और 3 का, और उसके बाद आउटपुट किससे ले रहे हैं हम, 6 का। तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा 6, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, और इस पर हम सप्लाई दे रहे हैं इसको ऑपरेट करने के लिए किस पे, पिन नंबर 7 पे, और पिन नंबर 4 से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो यहीं से देखिए ये आ गया हमारा क्या, माइनस, और ये हो गया प्लस। तो इसका सिंबल क्या आएगा, ये सिंबल बन के आता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ये देखिए ये आ गया 6, ये हो गया 2, ये 3, ये 7 और ये 4। 7 पे क्या होता है हमारा प्लस VCC, 4 पे होता है माइनस VCC, 6 से होता है हमारा आउटपुट, 2 पे होता है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट, और 3 पे होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये होता है हमारा माइनस और ये होता है प्लस। अब आप याद रखेंगे कि कभी भी आगे कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बनाएंगे या सिंबल ड्रॉ करेंगे तो ये सारी पिन्स हमारी डिफाइंड होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि इसको हटा दिया, ये नहीं लिखा, ये डाल दिया, नहीं, प्रॉपर तरीका होना चाहिए
इसको डिस्क्राइब करने का। तो अब ये हमारा आ गया सिंबल, इसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सिंबल। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जो हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनको वो सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप समझ ही गए होंगे सिंबल और IC741, IC741 क्यों यूज, इसका नाम क्यों पड़ा, IC123 क्यों नहीं पड़ा, IC741 क्यों नाम पड़ा, ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं ये भी आपने पढ़ लिया, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं क्या, ऑप एम्प। इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे ऑप एम्प की, तो सबसे पहले आपको बस याद रखनी है, उसके बाद आप इसी से सारी निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए कि गेन ऑफ आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट, मीन्स A इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसका जो आइडियल ऑप एम्प का गेन होता है वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, हाई वोल्टेज गेन एम्पलीफायर है। तो इसका मतलब हमारा गेन क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू आपको मिलेगा V आउटपुट अपॉन V इनपुट। अगर ये हमारा इनफाइनाइट है तो A की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/0। अगर ये हमारा 1/0 है, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई, और इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, लो। लो मीन्स यहाँ पे 0 है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई, है ना। आउटपुट वोल्टेज अगर हाई होगा तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V, ओम्स लॉ होता है V प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारा होता है ओम्स लॉ। अगर वोल्टेज हाई है तो करंट भी क्या होगी, हाई। तो इसका मतलब क्या है कि I आउटपुट भी क्या हमारी हाई। और यहाँ से देखिए V इनपुट 0 है हमारा, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं V इनपुट क्या है, लो। तो हमारा I इनपुट भी क्या होगा, ये भी होगा हमारा लो। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओम्स लॉ का जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है हमारा, ये देखिए V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से आएगा R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये होगा। तब अब यहाँ से हम कंडीशन लगा देते हैं, क्या, यहाँ लिख लेते हैं हम R आउट। R आउट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V आउट अपॉन I आउट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया V आउट अपॉन I आउट, और यहाँ से लिख लिया हमने R इन इक्वल्स टू V इन अपॉन I इन, ये लिख लिया। अब आप यहाँ से देखिए R आउट जो है वो I आउट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो I आउट हमारी क्या है, हाई, तो R आउट क्या होगा, लो। लो मीन्स इन आइडियल केस में क्या होगा हमारा, 0। अगर ये हमारा क्या है, हाई, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, हाई, तो ये क्या होगा, लो। यहीं से एक कंडीशन आ गई आपकी कि R आउट जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा I इन, I इनपुट क्या है, लो। अगर ये लो है तो ये हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसका मतलब अगर 0 है तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से आपका आ गया कि R इन जो है वो शुड बी इनफाइनाइट। देखिए पहली कंडीशन क्या है हमारी,
आइडियल ओपैम्प का गेन है वो क्या होना चाहिए हमारा, इनफाइनाइट। अब इसी से दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यहीं पे आ गई। क्या आ गई, सेकेंड आ गई हमारी कि आर आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए, 0। और थर्ड कंडीशन आ गई हमारी क्या, आर इनपुट क्या होना चाहिए हमारा, इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है कि आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ आइडियल ओपैम्प शुड बी 0 एंड इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ओपैम्प शुड बी इनफाइनाइट। देखिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लिया आपने, सॉरी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया आपने, 2-3 और बची, 2 बची, मेन तो 2 ही बची हमारी। एक में आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे कहने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं 4 और 5 में ये भी डाल सकते हैं कि आई आउट क्या है, मैक्सिमम। तो आउटपुट करंट आई आउट क्या होनी चाहिए हमारी, इनफाइनाइट। इनपुट करंट क्या होनी चाहिए हमारी, 0 मिनिमम है, तो यहाँ से आ गया हमारा 0। तो 1 2 3 4 5 ये भी डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं डालते हैं यहीं पे लिख देते हैं कभी कभी हम लोग, आर आउट इक्वल्स टू 0, तो यहीं पे हम लिख देंगे आई आउट इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड इनपुट रेजिस्टेंस अगर हमारा इनफाइनाइट है तो इनपुट करंट क्या होगी हमारी, 0। ये भी मेंशन, लेकिन आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम 6 पे, इसको बोलते हैं हम क्या, स्लीव रेट। ये भी क्या होना चाहिए हमारा, इनफाइनाइट। अभी बताएंगे कि स्लीव रेट होता क्या है। फिर 7th आता है हमारा CMRR, इसको बोलते हैं हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसकी वैल्यू होती है हमारी AD/AC, और ये AD/AC क्या होना चाहिए हमारा, इनफाइनाइट। स्लीव रेट को हम डिनोट करते हैं dV0/dt मैक्स, और ये भी क्या होना चाहिए हमारा, इनफाइनाइट। तो पहला पॉइंट आप समझ में आ गया, सेकेंड भी समझ में आ गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ तक आप समझ गए होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होता है एक्चुअली, स्लीव रेट होता है हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आउटपुट वोल्टेज टाइम के साथ मैक्सिमम चेंज हो तो उसका टाइम कितना दिया हमें, इनफाइनाइट। आउटपुट के चेंज होने का टाइम कितना है हमारा, इनफाइनाइट। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका जो आउटपुट है वो वेरी हाई होता है और कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। क्या रहता है, हाई, वेरी नहीं करता है टाइम के साथ, dV0/dt। इसको हम बोलते हैं क्या, स्लीव रेट। समझ गए ना, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। फिर आता है हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको हम बोलते हैं AD/AC। AD का मतलब होता है डिफरेंशियल गेन, ये हमारा है ही एक्चुअली क्या है, डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर। डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर का मतलब है 2 इनपुट पढ़े हमने, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अगर हम दोनों पे अलग अलग इनपुट दें, इन्वर्टिंग पे दे दें V1 और V2 दे दें हम नॉन इन्वर्टिंग,